रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे रघुपति राम। प्रस्तुत प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय तुलसिया के प्रांगण में 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निगरानी में बच्चों के बीच लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिनमें बहुत सारी बच्चियों ने भाग लिया है। उसी कड़ी में आप लोगों के बीच बच्चियों के द्वारा जो लेख लिखा गया है उन्हीं के द्वारा जो है आप लोगों के बीच प्रस्तुति किया जा रहा है। मैं एक एक करके बच्चियों को बुलाऊंगा और जो भी वो लेख लिखे हैं, कविता लिखे हैं, वो खुद जो है उस कविता को आप लोगों के बीच रखें। क्लास 12 की तो बुलाना चाह रहे हैं, वो आए और अपने विचार को हम लोगों के बीच रखें। नेहा कुमारी के लिए एक बार जोरदार ताली। मेरा नाम नेहा कुमारी है। यहाँ मौजूद मेरे प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिका एवं मेरी प्रिय सहेलियों, आपको मेरा नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद को लेकर एक आंदोलन चलाया। वहां से उन्होंने 1915 में भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने कई आंदोलन चलाए देश को स्वतंत्र करने के लिए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि आंदोलन किए। 30 जनवरी 1949 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। तब उनके मुख से एक शब्द निकला, हे राम। धन्यवाद। के बीच रखेगी, एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजा। आदरणीय प्रधान महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, जिसके अवसर पे मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर मिला है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई है
और महात्मा गांधी को हम सब प्यार से बापू भी कहते हैं और ये हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। महात्मा गांधी करवाने के लिए अनेक योगदान दिए, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा में उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ जाके समुद्र के तट पे नमक कानून को भंग किया। और मैं देश के प्रति कुछ लाइन भी पढ़ना चाह रही हूँ। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। राष्ट्रीय गान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति नहीं है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम जैसे मूल्यों की कोरियों की भाव बेचते लोग नजर आते हुए। महोदय वो सदी है जहाँ नीति नियम की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ एक घर में 2 सगे भाई भी शांति और अमन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीवन जीते नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जिस देश का युवा आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के चैटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी, ओ मोह की नींद में सोने वालों, अब तो जग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही लेना डूबे। भूल मत करना हमें पापा की पढ़ी समझने की, वतन के रक्षा के खातिर हमें हथियार भी उठाना आता है। और इतिहास की किताबें उठा के देख लो, जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। एक माँ बनकर हर दर्द को सहजाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। रसोई में सिर्फ बेलन पहनने के लिए नहीं साहेब, इस वतन के रक्षा के खातिर हमें हथियार भी उठाना आता है। इस वतन को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ। धन्यवाद। प्रस्तुति हुई है रोहिणी कुमारी का, लक्ष्मी कुमारी का शायरी के द्वारा। और आप जो लेख लिखे हैं महात्मा गांधी पर, वो आप हमको देख करके बताइए, जो आप क्या क्या परिचय। महात्मा गांधी का परिचय देना दुनिया को दिया दिखाना है। वे हमारे देश के उन महापुरुषों में एक थे जिससे राष्ट्रीय जीवन का नया इतिहास तैयार हुआ है। वे राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकर और तुलसी जैसे दिव्य। की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। उनका असली नाम की बच्ची है ऋतु कुमारी। एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। सुनते हैं ऋतु कुमारी को कैसे लिखी है, क्या लिखी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी की गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता ने उनका रियासत के 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता ने उनका लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया था। बालक गांधी पर जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी धार्मिक माता का बड़ा गहरा प्रभाव था। वह आगे चलकर गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उन्हें चंपारण आंदोलन की अनुमति दी, क्योंकि वहाँ पे किसानों की बहुत बुरी हालत थी। वहाँ पे अंग्रेजों ने 3 कठिन प्रणाली अपनाई गई, जिन्हें वहाँ किसानों की करने यात्रा में शुरुआत की। उन्होंने वहाँ पे नामक सत्याग्रह की आंदोलन शुरू की। धन्यवाद। 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था।
उनके 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई। उनकी माता बहुत अच्छे से लालन पालन किया था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत है कि दे दी हमें आजादी बिना खरग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। थर 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 लेकर उनका नाम रे, कद था उनका छोटा लेकिन चलते थे वो शान से, कद था उनका छोटा लेकिन चलते थे वो शान से, शरीर था उनका दुबला पतला लेकिन चलते सीना तान के। शास्त्री जी का भी इस देश में जो है अमूल्य योगदान है। अक्टूबर को ही हुआ था। बड़े महापुरुष और आज भी हम लोग को याद करते हैं। नारा जैसे वो दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा। जब हमारा देश अकाल के गर्त में चला गया था, भोजन के लिए आदमी मर रहा था, उसी समय उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। हरित क्रांति इन्हीं का योगदान है। हरित क्रांति इन्हीं का देन है। इन्हीं के समय में जो हरित क्रांति हुआ था, है ना, ये बहुत बड़े महापुरुष थे। देश में जब अकाल पड़ा तो वो सभी देशवासियों से अपील किए कि हम एक वक्त का ही खाना खाएंगे। वो अपील करने से पहले जो भी करते थे वो पहले अपने घर में प्रयोग करते थे। वो पहले देखते थे कि हमारे घर के लोग एक दिन भूखे रह सकते हैं कि नहीं। एक समय एक दिन में एक बार भोजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो देशवासियों से अपील किए कि हमारे देश में अन्न की कमी हो गई है। सादा जीवन जीते थे कि इनको एक बार बुलाया गया अमेरिका। इनकी पत्नी का भी जो है इच्छा हुआ जो हम भी जाएं अमेरिका घूमने के लिए। ये तो भारत सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन इनकी पत्नी तो कुछ नहीं थी। तो ये इतने ईमानदार थे कि ये अपनी पत्नी का टिकट अपना खुद पैसा देकर के पत्नी का टिकट कटवाए, है ना। तब जाकर ये अपनी पत्नी को लेकर के गए। इतने ईमानदार थे। इनका बेटा एक बार कार लेकर के चला गया था, सरकारी कार, है ना। कितना किलोमीटर चलाया उनका बेटा, वो ड्राइवर से पूछे और जितना पैसा बनता था वो लिख करके दिए प्रधानमंत्री ऑफिस में। जो हमको जो अगला महीना यदि आप दरमाहा दीजिएगा, है ना, मासिक जो आप हमको दीजिएगा पैसा, इतना पैसा काट करके दीजिएगा, क्योंकि हमारा बेटा जो है इतना किलोमीटर गाड़ी चलाया, सरकारी गाड़ी, उसमें तेल लगा, इतना पैसा खर्चा हुआ। इतने ईमानदार थे, है ना। और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब वो पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए ताशकंद गए, वहां उनको खाना में जहर देकर के मार दिया गया, है ना। और हमारे देश का दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई, इसकी कोई जांच नहीं की गई, इसकी कोई जांच नहीं की गई। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उस समय के जो तात्कालिक सरकार थी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इनकी कोई जांच नहीं की गई। विदेश में किसी भी देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु ये एक बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन उसका कोई जांच नहीं हुआ। लेकिन ये 18 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उतने ही समय में 62 में पाकिस्तान के द्वारा जो युद्ध हुआ था, यह उस युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब दिए और हम लोग जो है भारत पाकिस्तान पर विजय हासिल किया। वो बस 18 महीने के ही कार्यकाल में अपने आप को दिखा दिए कि एक छोटा कदकाठी का आदमी भी इस देश में बहुत बड़ी लकीर खींच सकता है। इसलिए
किसी के शरीर और किसी के चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर जो गुण है वो हमको देखना चाहिए। ये कद में छोटे थे लेकिन इतना बड़ा काम करके गए हैं कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो उनको भी याद करना है। अगली कड़ी में हम की वो अपने विचारों को हम मैसेज है दोनों महापुरुष से, शास्त्री जी से भी एक मैसेज है और गांधी जी से भी मैसेज है। गांधी जी ने एक सॉलिड मैसेज ये दिया है कि हमें अहिंसा में विश्वास रखना। सबसे पहला मैसेज अहिंसा में विश्वास रखना। अहिंसा का मतलब ये होता है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं देना। बच्चे कितने स्मार्ट हैं, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है और ईमानदारी वाली बात है। और शास्त्री जी से मैसेज ये मिलता है कि वो अपने सिंपल लाइफ यानी सादगी भरी जीवन को वो जिए हैं और हम लोग को ये मैसेज है कि हम लोग को भी सादगी जीवन जीना चाहिए। विचार उच्च रखिए। कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ये चीज को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि गांधी जी का ये दो मैसेज और शास्त्री जी का जो मैसेज है वो हम लोग अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो दोनों महापुरुष ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा लेख और पेंटिंग का प्रतियोगिता हुआ है ना। तुम लोगों को भी मेहनत करना है। लेख प्रतियोगिता में वो है क्लास 12 की लक्ष्मी कुमारी। एक बार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। ताली बजती रहनी चाहिए। जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही अच्छे ढंग से कहानी, लेख और चित्रकला को प्रस्तुत किया गया। जिनको प्राइज नहीं मिला है उनको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है ना। उससे दुखी नहीं होना है बल्कि उससे और अच्छा प्रदर्शन करके अगली बार तुम भी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कर सकती हो।